वो आजा पजर के धुआं लेकर लग गई। अब लीवर आया कर, ऊपर कर, ऊपर कर, बीच में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करना है और चेंज ओवर के अंदर आपको जनरेटर के वायरों को किस प्रकार से कनेक्ट करना है और मेन सप्लाई के वायरों को किस प्रकार से कनेक्ट करना है और जो हमारा घर का आउटपुट लोड होता है उसको आपको किस प्रकार से चेंज ओवर के अंदर वायरों को कनेक्ट करना है। पूरा यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। आपको बारीकी से यहाँ पर पूरा कंप्लीट समझना है ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए और आप ठीक तरीके से चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करना आसानी से सीख जाएँ। और यहाँ पर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो। इसी वीडियो से आप चेंज ओवर का कनेक्शन करना पूरा कंप्लीट यहां पर सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है मैनुअल चेंज ओवर स्विच, जिसका उपयोग मेन मीटर की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको 32 एम्पियर का मंगाया, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। ठीक है, तो इसके साथ में आता है एक हैंडल कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको इसको किस प्रकार से लगाना चाहिए यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट देख ले। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक नट आता है, तो उसको आपको कुछ इस प्रकार से खोल लेना है। उसके बाद में आपको रबड़ को निकाल लेना है, क्योंकि रबड़ के लगते हुए ये घुसेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रबड़ को निकालने के बाद रबड़ को लगा दें और उसके बाद में नट को कस दें कुछ इस प्रकार से। और भी हैंडल आते हैं जो चीरा पिन आती है जिसमें, तो उसमें चीरा पिन को आपको बाद में लगाना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर 4 कैप आते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आपको इनको स्क्रू की मदद से खोल लेना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ इस प्रकार से हटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनको हटा लेना ताकि आपको कनेक्शन करने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खोल दिया है और लास्ट वाले को यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है और आप गुल्ली पेच की मदद से आपको इसको दीवार में लगा देना, जो कि इसके चारों कोनों पर 4 होल आते हैं उस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर 2 रबड़ लगी हुई है, जो कि एक है रेड कलर की और एक है हमारी ब्लैक कलर की। ठीक है, ये जो हमारी 2 पत्तियां ये आपस में मिली हुई हैं, जो कि नीचे भी मिली हुई हैं और ऊपर भी मिली हुई है, क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं और 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा घर का आउटपुट लोड होता है उसको आपको कनेक्ट करना है, अगर आप ईजी तरीके से करना चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा घर का लोड रहेगा, जो हमारा फिटिंग का वायर रहेंगे, उनको आपको पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उनको आपको किस कनेक्टर में कनेक्ट करना है यहाँ पर आप देख लें। जो हमारी ये रबड़ लगी हुई है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, इसके 2 पॉइंट है, उसमें आपको इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की जो रबड़ लगी हुई है उसके कनेक्टर में यहाँ पर मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा घर का आउटपुट लोड होता है। तो यहाँ पर मैंने हेलोजन उपयोग में लिया है आउटपुट लोड के लिए। आप घर का मेन सप्लाई भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको केवल बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट लोड कनेक्ट हो चुका है। अब आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, जो हमारे नीचे पॉइंट दिए गए हैं 2, जो हमारी पत्तियां लगी हुई हैं 2 आर पार, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देखें, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा जनरेटर का सप्लाई रहेगा उसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा पहले, उसके बाद में जो हमारा मेन सप्लाई रहेगा उसको मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट देखते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आउटपुट लोड को कनेक्ट कर दिया, आप ऊपर कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो। जो हमारी पत्तियाँ लगी हुई हैं आर पार, जो कि कॉपर की पत्तियाँ लगी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी, एक लाल कलर की रबड़ लगी हुई जिस पर एक ब्लैक कलर की लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जनरेटर का सप्लाई था उसमें हमने यहाँ पर एक कनेक्टर में एक वायर को कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले वायर को भी कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब जो हमारी 2 पत्तियां ऊपर से आ रही हैं उनमें आपको कनेक्ट नहीं करना है, दूसरी जो हमारे खाली पॉइंट बच रहे हैं 2 उनमें आपको कनेक्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, जनरेटर का जब सप्लाई आएगा तो इसमें से कनेक्ट होकर के जब हमारा लीवर नीचे रहेगा तो उसमें से होकर के सप्लाई हमारा दूसरा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जनरेटर का सप्लाई का वायर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा, जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है उसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने यहाँ पर आउटपुट लोड को कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने जनरेटर के वायरों को कनेक्ट किया और उसके बाद में हम यहाँ पर कर रहे हैं मेन सप्लाई के वायरों को कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 2 ऊपर की तरफ जो खाली पॉइंट बच रहे थे उनमें यहाँ पर हमने मेन सप्लाई के वायरों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लोड होता है, जो हमारी ये आर पार जो पत्तियाँ लगी हुई हैं, इनमें हमें आउटपुट लोड को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर दिया, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई करने कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके चारों कैप जो हमने खोले थे उनको यहाँ पर मैं इसमें लगा दूंगा, कुछ इस प्रकार से आपको लगा करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको टाइट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें सप्लाई दूंगा, जो हमारा मेन सप्लाई रहेगा जनरेटर का भी और
घर का भी जो हमारा मेन मीटर का सप्लाई है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सप्लाई इसमें दे दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 500 वाट का जो हेलोजन है वो जल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सप्लाई आ चुका। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब जो हमारा सप्लाई चल रहा है वो चल रहा है जनरेटर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप समझे, पूरा समझने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो हमारे पॉइंट लगाए थे हमने 2 वायर, एक नीले कलर का एक काले कलर का, उससे हमारा पहले सप्लाई चला। अब ये बीच में न्यूट्रल हो गया है, ये सीधा रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, कोई भी सप्लाई इसमें कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऊपर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऊपर अब हमारा क्या चल रहा है, जो हमारा मेन मीटर का सप्लाई था अब वह चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका आपको कनेक्शन करना है, तभी ये ठीक तरीके से वर्क करेगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारा जनरेटर का सप्लाई चलेगा, ऊपर करेंगे तो हमारा मीटर का सप्लाई चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये घूमकर आता है, जो हम ऊपर के वायर कनेक्टरों में कनेक्ट करते हैं तो उसमें से होकर के हमारा मीटर का सप्लाई आता है, और नीचे कनेक्ट करते हैं तो हमारा जनरेटर का सप्लाई आता है। तो दोस्तों, अगर आप चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करना बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट सीख गए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।